नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज अपना दिन है 104, मंगलवार 17 अप्रैल 2018। खगवाड़ा से अजरूद जंगली और पहाड़ी मार्ग ओमकारेश्वर बांध नहर मार्ग से होते हुए ओमकारेश्वर जी। हम प्रातः 4 बजे जागे। आज का हमारा उच्छा देखते ही बनता है। सारे अनिवार्य कार्यों के बाद हमने मैया की पूजन आरती की और प्रातः 6 बजे सामान समेट आगे प्रस्थान किया। प्रातः 6:30 पर हम लोग अंजरूद गांव में आए। यहाँ से ग्रामीणों की सलाह पर हमने आगे बढ़ने हेतु जंगल और पहाड़ी मार्ग का चुनाव किया। ये ओमकारेश्वर जी हेतु छोटा मार्ग है। हमारे एक विश्राम के दौरान हमने कल रात की बची हुई कुछ पूड़ी बाल भोग के रूप में खाई। आगे का मार्ग कुछ कम आबादी वाली आदिवासी बस्तियों के बीच से होकर था, जिस पर कुछ अभावग्रस्त बच्चों को हमने खेलते हुए देखा। कितने विकसित और प्रसिद्ध तीर्थ एवं बांध को लगकर 1-2 किलोमीटर दूर बसी इस बस्ती का हाल दिया तले अंधेरा जैसा मुझे लगा। ना पहनने को ठीक के कपड़े, ना खाने को पर्याप्त भोजन, ना जाने भगवान ने हम सभी में इतना भेद क्यों किया है। मार्ग में एक विश्राम में हमने एक फार्म हाउस के मालिक को देखा। वे सड़क किनारे के एक पेड़ से अपनी बकरियों हेतु कुछ पत्तियां तोड़ रहे छोटे बच्चों पर रौब जमा रहे थे। बालक के जाने के बाद वे हमसे मुखातिब हुए और हमसे परिक्रमा विषयक तर्क कुतर्क करने लगे कि आखिर इस सब से हमें यानी परिक्रमावासियों को क्या मिलता है। क्यों हम घर बार छोड़कर ऐसे महीनों दूसरों के दिए रोटी पानी के भरोसे भटकते हैं। क्या हमारे पास करने को कोई काम धंधा नहीं है? आदि आदि अनावश्यक कारण के लिए उस बालक को डांटते हमने इन्हें पहले ही देख लिया था, तो हमने इनसे बहस करना उचित नहीं समझा। जो लगा उनको अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिए और फिर हम आगे बढ़ गए। मैया के तट के इतने पास रहने पर भी इनकी इस सोच पर हमें तरस आया। लगा ये तो उन आदिवासी अभावग्रस्त बच्चों से भी गए बीते हैं। उनकी सोच पर हमें आक्षेप लेने का कोई अधिकार नहीं है, पर फिर भी मन को उनके सवाल उत्सुकतावश पूछे गए सवालों से अधिक मजाक और खिल्ली उड़ाने वाले अधिक लगे। वीरान रास्तों में से एक छोटी सी पहाड़ी चोटी को पार करके हम ऊपर पहुंचे और सामने का दृश्य देखकर खड़े के खड़े रह गए। सामने दिखाई देता नगर ओमकारेश्वर है। थोड़ी दूरी पर दिखता बांध और उसके पीछे असीमित फैला सा नर्मदा जल। नर्मदे हर का जोर से हमने कई बार जयघोष किया और फिर फुर्ती से उस पहाड़ी से नीचे उतरे। नीचे पहाड़ी से लबालब नहर को हमने पार किया। ये मैया का ही जल है। ये देख हम उस जल के प्रति भी अनायास ही नतमस्तक हुए। अब हम ओमकारेश्वर जी की नगर सीमा में है। यहाँ से हमने आई को फोन पर हमारे आने की सूचना दी और उनसे ब्रह्मपुरी घाट पर मिलने की जानकारी दी। इस बस्ती को पार करके हम शीत परिचित सड़क पर आ गए, जो हमें श्री गजानंद भक्त निवास के सामने से होकर ब्रह्मपुरी घाट पर ले आई। सारी बातें स्मृति पटल पर फ्लैशबैक की तरह घूम गई। कैसे कैसे और क्या क्या हमने अनुभव किया आज के इस घाट तक पहुंचने हेतु। ब्रह्मपुरी घाट पर आई और बाबा कुछ स्थानीय संघ कार्यकर्ताओं के साथ हमें मिले। हमने सामान रखकर बहुत देर तक मैया में स्नान किया। आखिर हम 15 दिनों के सर्वाधिक अंतराल के बाद आज मैया का स्पर्श सुख अनुभव कर रहे थे। यहीं से हमने ओमकारेश्वर जी के मंदिर की ओर हाथ जोड़ उनका भी अभिवादन किया। इसके बाद हमने पुनः आरती पूजन किया और फिर सामान समेट गौमुख घाट पर परिक्रमा की पूर्णता समापन पूजा हेतु आ गए। यहाँ हमने दाढ़ी बनवाई और एक दूसरे के अजीब से दिखते चेहरों को देखकर
बहुत समय तक हंसते रहे। फिर बारी बारी से स्नान किया और पूजन हेतु बैठे। पंडित जी के बताए अनुसार हमने हमारे पास की मैया के जल की शीशी का पूजन किया। उसके बाद उसमें भरा आधा जल मैया में विसर्जित किया तथा नए जल से पुनः शीशी को भर लिया। अब इस जल में से आधा हम श्री ओमकारेश्वर जी की शिव पिंडी पर अभिषेक करेंगे तथा शेष आधा श्री ममलेश्वर जी की शिव पिंडी पर। इस पूजन के बाद पंडित जी को उचित दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। पूजा शांति से संपन्न हुई और फिर सभी ने एक साथ नर्मदा मैया की आरती गाई। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कर दी। हम अत्यधिक भावुक हो गए। उस समय के भाव शब्दों में कहना कठिन है, पर इस क्षण के बाद हम अब परिक्रमावासी नहीं रह गए। परिक्रमा पूर्ण हुई। पूजन समाप्ति पर समय हुआ दोपहर के 12 बजे। हम सामान के साथ श्री गजानन महाराज भक्त निवास में आए। रवि जी बाबा और ड्राइवर भैया भोजन प्रसाद के कूपन लेने हेतु आगे गए। मैं और आई कमरे की बुकिंग हेतु कार्यालय में आए। इस समय प्रबंधक इस नाते जो काम देख रहे थे, ये वो ही सज्जन है जिन्होंने आज से लगभग 3.5 माह पूर्व 3 दिन पूरे हो गए और कमरा तत्काल ही खाली करना होगा, ऐसा सबके सामने मुझे चिल्ला कर कहा था। ये बात आज भी इस परिसर में आते समय मेरे मन में थी, पर मैं परिक्रमावासी हूँ ये जानकर उन्होंने तत्काल ही अपनी कुर्सी से उठ मेरे पास आकर मेरे पाँव छुए। मैं मेरी योग्यता जानता हूँ, इस सम्मान का मैं अधिकारी कदापि नहीं, फिर भी मैया की कृपा से उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। मैंने नर्मदे हर से उनका अभिवादन किया, साथ ही उन्हें पाँव छूने से रोकने का भी प्रयत्न किया। इस प्रकरण से कैसे मैया ने मेरे मन की उस टीस को हटाने का कार्य किया, ये देख अनायासी आंखों में अश्रु आ गए। कमरा ले लेने के बाद हम सभी ने पहले जाकर भोजन प्रसाद पाया और फिर कक्ष में आ गए। हमें कक्ष क्रमांक 21 आवंटित हुआ था। कितना शुभ अंक! वैसे मैया के तट पर हर कार्य शुभ ही है। हमने कुछ समय विश्राम किया, आगे का प्लान निर्धारित किया और दोपहर 2 बजे हम दोनों पूर्व परिक्रमावासी और बाबा श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में परिक्रमा में 7 रखी शीशी का जल में से आधे का यहाँ की शिव पिंडी पर अभिषेक हेतु आए। यहाँ भीड़ कम सामान्य ही थी। व्यवस्थित दर्शन हुए। जल अभिषेक के बाद हम लोगों ने ओमकार मानदाता पर्वत की परिक्रमा की। कावेरी नदी संगम से हमने कुछ जल साथ में भर लिया। गन्ने का रस पीते, कच्चे अमरूद खाते हमने ये परिक्रमा पूर्ण की। अंतिम पड़ाव में हमने आई को फोन करके झूले वाले पुल के पास आने की सूचना दी। आई, ड्राइवर भैया और रवि जी ने जाकर पुनः एक बार ओमकारेश्वर जी के दर्शन किए। फिर हम सभी श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आए। यहाँ शीशी में बसा हुआ बाकी आधा जल हमने श्री शिव पिंडी पर चढ़ाया। एक सुखद संतोष हमने अनुभव किया। एक पूर्णता, एक शांति अंतर मन में हमने महसूस की। यहाँ से वापसी में भक्त निवास जाते हुए हमने एक बड़ी 5 लीटर की कैन में नर्मदा मैया का जल संग्रहित करके रख लिया। रवि जी अपने साथ इसे लेकर उड़ीसा जाएंगे। साथ ही मैया की कुछ फोटो आदि सामान भी हमने खरीदा। आश्रम भक्त निवास आने पर हमने हमारे परिक्रमा के कपड़े बदले और कुर्ता पैजामा पहना। अब हम पूरी तरह से ग्रस्त हुए। सामान सारा समेट परिसर में बने श्री गजानन महाराज मंदिर के दर्शनों के बाद हमने गाड़ी में सारा सामान रखा। आंखें पूर्व परिचित परिक्रमावासियों को ढूंढती रही, पर कोई भी परिचित चेहरा नहीं मिला। मैया की ओर हमने देख प्रणाम किया और फिर हम बालाघाट की दिशा में चल पड़े। हमारे पीछे निरंतर प्रवाहित मैया मानो कह रही हो, मेरे बच्चों, लौटकर मेरे तट पर जल्दी वापस आ जाना। यही भाव मन में आते रहे। माँ हमें फिर से अपने आंचल में चरण दे, हम माई के तट पर ही कहीं बच सके और मैया के परिक्रमावासियों की सेवा में ही जीवन लगा दे। आदि भाव मन में ले हम बेमन से ग्रस्त जीवन में वापस लौटे। इस तरह हमने 160 दिनों में माँ नर्मदा जी की लगभग 3200 किलोमीटर परिक्रमा पैदल पूर्ण की। परिक्रमा का हर दिन ही कोई ना कोई
नया अनुभव लेकर आया। इन 104 दिनों में हम पूरी तरह से एक अलग ही भाव विश्व में थे। वहाँ किसी भी तरह की कोई आसक्ति मन में नहीं थी। हम एक शांत, सुखी और संतुष्टि का अनुभव करते रहे। परिक्रमा के बाद वापस अपने नित्य के जीवन में लौटना बहुत ही कष्टप्रद रहा, क्योंकि हम मन से आज भी मैया के तट पर ही है। इस परिक्रमा के बाद हमने स्वयं में बहुत से बदलाव अनुभव किए। जो आनंद और सुख मैया के तट पर एक परिक्रमावासी अनुभव करता है, वो कोई भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है। फिर भी अपनी बुद्धि के अनुरूप हमने सभी की इच्छा के लिए ये लेखन कार्य किया। हम शरीर से वापस आ गए हैं, पर मन से सदा मैया के ही किसी तट पर होने की कल्पना में हम खोए रहते हैं। और सदा मन से एक ही प्रार्थना निकलती है कि मैया सभी का कल्याण करे और सभी को आत्मिक शांति के उस दिव्य पद पर बढ़ने हेतु प्रोत्साहित करे। नर्मदे हर। आप सभी श्रोतागण इस नाते से मां नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े, उस हेतु आप सभी का आभार। नमस्कार। इस लेखन के बहाने हम भी एक बार इस यात्रा का पुनः स्मरण कर सके, ऐसा अनुभव हुआ। सारी घटनाएं, व्यक्ति, स्थान, सब कुछ स्मृति पटल पर एक बार पुनः ताज़ा हो गया। हम 104 दिनों में करीब 3200 किलोमीटर चले, अर्थात करीब 31 किलोमीटर प्रतिदिन। परिक्रमा में भी अनुभव हुआ। कुछ लोगों ने उस समय मार्गदर्शन भी किया और वापस आने पर मैंने भी अनुभव किया कि परिक्रमा तो पूर्ण हुई, पर एक अर्थों में ये भी केवल रिकॉर्ड बनाना ही हुआ। उस समय की परिस्थितियों में ऐसे जाना और ऐसे ही कर पाना संभव था, पर अब पीछे देखने से लगता है कि हम केवल सीख कर आए हैं कि हमें वास्तव में परिक्रमा कैसे करनी है। जूते चप्पल पहनकर, पैसे लेकर, मोबाइल साथ रखकर ऐसे परिक्रमा का वो लाभ हम भी नहीं पा सके जो हमें मिल सकता था। परिक्रमा मैया को लगकर नंगे पाव एकदम किनारे किनारे पूर्णत उन पर आश्रित होकर करने में ही अधिक आनंददायी और फलदायी है। अपनी आदत ना होने से ऐसा अवश्य लगता है कि क्या हम नंगे पाव चल सकते हैं, पर फिर तत्काल मन ही उत्तर देता है कि क्या हम 3200 किलोमीटर चल सकते हैं। अगर हम 3200 किलोमीटर चल सकते हैं तो हम 3200 किलोमीटर नंगे पाव भी चल सकते हैं, क्योंकि कारण स्पष्ट है कि चलने वाले हम होते ही नहीं, हमें चलाने वाली माँ नर्मदा जी है। वे ही परिक्रमा में हमें कब कहाँ पहुँचना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, कैसे रहना है, इन सभी बातों का निर्धारण और परिक्रमावासी की पुत्र के नाते चिंता करती है। हर परिक्रमावासी ने कई कई अनुभव किए होते हैं जो वो कभी किसी से साझा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उसका और मैया का एक तरह का गुप्त संवाद है, और शायद यही उसकी पूंजी है जो उसने श्रम पूर्वक परिक्रमा में अर्जित की है। मेरा अध्यात्म की ओर कुछ झुकाव जरूर था, पर परिक्रमा के पूर्व मेरे भी मन में यही भाव थे कि एक नदी को देवी मानकर उसकी परिक्रमा, ये बात कुछ अजीब लगती है। अपनी संस्कृति में हम हर वस्तु में भगवान का वास देखते हैं। ये उस अर्थों में तो ठीक था, पर फिर भी बात गले नहीं उतर रही थी। परिक्रमा में हुए अनुभवों, घटनाओं ने इस भाव को पूरी तरह से बदल दिया। नर्मदा जी को हमने जीवंत स्त्री इस रूप में ही देखना चाहिए। बात सुनने में अटपटी लग सकती है, पर हमें लगता है हमने जो अनुभव किए उस आधार पर कि सच में वे एक जागृत शक्ति स्वरूपा है। मैंने अपने इस वृत्तांत में इस बात की सावधानी को रखने का प्रयत्न किया है कि कोई भी बात अतिशयोक्ति या बहुत ही दिव्य चमत्कारिक ऐसी ना लगे, परंतु किसी अनजान प्रदेश में वनों, जंगलों, दूर तक उजड़े हुए फैले पहाड़ों में भी अगर कोई आपको आकर रोटी पानी दे, बिना कोई नाम पता पूछे रहने हेतु चारा घर ही आपके हवाले कर दे, योग्यता ना होते हुए भी कोई आपके पाव छुए, अगर आप समझ सके तो ये सब भी चमत्कारिक ही है। भूख के समय बिना मांगे भोजन का मिलना, पानी समाप्त होने के पूर्व ही पानी का मिल जाना, कई बातें मन में आते ही तत्क्षण या अगले 1-2 दिनों में पूर्ण हो जाना, ये सब कुछ दिव्य नहीं तो और क्या है। सारा नर्मदा खंड ही ऐसा है। मैया के दोनों तटों पर
कमंडल से कमंडल चिपक कर रखे जाए तो जो घेरा बनेगा, ऐसे 3 घेरे मैया को लगकर बने हैं। और इतनी दिव्य विभूतियाँ वहाँ सूक्ष्म शरीर से साधना में रत है, ऐसा सिद्ध महापुरुषों का कहना है। उस दिव्य धरा पर और उनकी आराध्य माँ नर्मदा जी की कृपा से ये सब सहज ही संभव है। उस स्थान पर आपको किसी चीज़ की इच्छा ही शेष नहीं रह जाती है। आपको लगता है आपके पास सब कुछ है, ना रुपये पैसे, ना कपड़े, ना रंग रूप, किसी भी चीज़ की आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। वह ना तो मान अपमान की चिंता रहती है, ना राग द्वेष की। शायद सर्वज्ञ आनंद यही होता हो। माँ नर्मदा को एक 9 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिका के रूप में ही देखा जाना चाहिए, ऐसा कुछ पुराने परिक्रमा वासियों का मत मुझे पढ़ने में आया। अनेक ग्रंथ, पुस्तकें, लेख इस विषय से जुड़े हुए उपलब्ध है। सभी को उनका अध्ययन करने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। आज के तकनीकी युग में बहुत से अन्य माध्यम भी है जहाँ ऐसी बहुत सी जानकारी सहज ही उपलब्ध है, उसका भी हमें लाभ लेना चाहिए। आज समय अभाव के चलते बहुत से लोग जल्दी जल्दी परिक्रमा करने को उत्सुक है। बहुत से लोग परिक्रमा के बाद अपनी पुस्तकें लिख रहे हैं। उसी आधार पर और अधिक लोग परिक्रमा हेतु आ रहे हैं। मेरा निजी रूप से स्पष्ट मत है कि ये भीड़ ही परिक्रमा की पवित्रता भंग कर रही है। ये सच है कि हम भी उसी भीड़ की भांति थे। सारे साधन संपन्न होकर परिक्रमा हेतु निकले हुए, पर कई लोग ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। आना गलत नहीं है, आना ही चाहिए। नर्मदा जी किसी एक की नहीं है, वे हम सब की माँ है। पर साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि महंगे सामान, विदेशी ब्रांड के जूते, स्लीपिंग बैग, कैमरा, मोबाइल, ये सब लेकर परिक्रमा हेतु जाने का औचित्य ही क्या है। ये कोई ट्रैकिंग करने का स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसी संपन्नता लेकर हम उन क्षेत्रों से गुजरे जहाँ के करीब आदिवासियों का बांधों के निर्माण के बाद सब कुछ छीन लिया गया हो, जिनके तन पर पूरे कपड़े भी ना हो, जिनके पास खाने को पर्याप्त अन्न ना हो। ऐसे लोगों के बीच हम ये सब तामझाम का सामान लेकर परिक्रमा पर जाए तो उनको हमारे आने से आनंद होगा या आंतरिक कष्ट, ये अपने स्वयं के चिंतन का विषय है। लोग इस बारे में बात करने को गलत मानते हैं। उन्हें लगता है ये सब कहने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। बात भी ठीक है, पर जैसे वैसे जाने वालों की अपनी स्वतंत्रता है, वैसे मुझे भी मेरी बात कहने की स्वतंत्रता है। आश्रम तो सदैव ही संपन्न होते हैं, क्योंकि उनमें लेने के बजाय देने की ही वृत्ति अधिक होती है। परंतु इस बढ़ती संख्या का बोझ उन पर भी पड़ता ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। इस बोझ को कम करने हेतु भी कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। व्यक्तिगत रूप से नहीं, पर सामूहिक रूप से अवश्य ही कुछ किया जा सकता है, और वो किया जाना भी चाहिए। नर्मदा जी के तटों पर बहुत से लोग बहुत से अच्छे काम भी कर रहे हैं। उन्हें खोजकर उनकी मदद करना भी मैया की ही उपासना करने जैसा ही पवित्र कार्य होगा। मैंने केवल अपने मन के विचार रखे। मेरी परिक्रमा का 80% श्रेय माँ नर्मदा जी का है। 10% तट पर बसे उन सभी ज्ञात अज्ञात जनों का, जिन्होंने इसमें सहायता की, हमें भोजन प्रसाद और आश्रय दिया। 5% रवि जी का, जो सारे ही प्रवास में मेरे साथ परसाई की तरह रहे, और 5% मेरे परिवारजनों और मित्रों का, जिन्होंने मुझे कई तरह से सहायता की। इस लेखन का अधिकांश श्रेय श्री रवि जी का है, क्योंकि प्रतिदिन उन्होंने ही थके होने के बाद भी बहुत अधिक कष्ट उठाकर लेखन किया। बिना उनकी डायरी के मेरे लिए हर दिन का स्थान, लोग, यात्रा आदि का विवरण लिख पाना सहज संभव नहीं हो पाता। उनके लेखन का मुझे ये सब लिखने में बहुत योगदान रहा। चलते रुकते किया गया यह लेखन आप सभी को परिक्रमा विषयक जानकारी देने में कुछ सहायक रहा होगा, ऐसी आशा है। आप सभी श्रोतागण इस प्रवास में हमारे साथ रहे, इसलिए आपका पुनः एक बार आभार। हम सभी माँ नर्मदा को चवस, निर्मल, सदा निरावर
प्रदूषण मुक्त रखने हेतु सदैव प्रयत्न करें, यही आप सभी से निवेदन है। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का जो ये वृत्तांत आपने सुना, उस परिक्रमा के पराक्रमी श्री रवि जी उड़ीसा से और श्री सुमंगल जी बालाघाट मध्य प्रदेश से है। आप सभी ने हमारे चैनल और वीडियो को प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए आपका फिर से एक बार आभार। दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान का ये सफ़र यहीं पर ख़त्म ना होकर आगे भी क्रमबद्ध चलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।